नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में पारित हुआ और ये एनडीए की सरकार जो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उनके द्वारा किया गया। और बहुत प्रसन्नता की बात ये थी कि ये सर्वसम्मति से पारित हुआ और सभी दलों ने इसमें साथ दिया और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। परंतु मोदी जी ने एक विशेष सत्र जो 2026 अप्रैल को बुलाया, 16, 17 और 18 को, और 17 अप्रैल को इस विधेयक को संशोधन करते हुए उन्होंने एक बार फिर अपील की विपक्ष से कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाए। परंतु इंडी गठबंधन ने इस अपील को नहीं माना और इस बिल को गिरा दिया। 528 सदस्य उपस्थित थे, 298 ने इसके पक्ष में और 230 ने इसके विरोध में मतदान किया। बहुत ही दुख की बात यह है कि जिस शुभ कार्य के लिए वो दिन बुलाया गया था, वो सत्र बुलाया गया था, उसमें ये दुखद बात हुई कि महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी हुई। इंडी गठबंधन की जो दल है, इनमें चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, डीएमके हो, चाहे टीएमसी हो, इन्होंने महिला के विरोध में ही हमेशा कार्य किया है। और ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं जो अगर महिलाओं की बात करें तो अपने परिवार की महिलाओं को ही आगे बढ़ाने का ये काम करते हैं। दुख की बात तो ये थी कि उस दिन बहुत ही एक महिलाओं के खिलाफ माहौल बनाया गया और महिलाओं के सशक्तिकरण का जो बिल था उसको गिरा के खुशियां मनाई गई। यहाँ तक कि कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो ये भी कहा कि ये लोकतंत्र की विजय है। किस तरह से एक लोकतंत्र की विजय है जब महिलाओं के सशक्तिकरण को आप लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे और महिलाओं के समर्थन में नहीं खड़े होंगे, तो ये तो महिलाओं के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुई। उसके बाद शिमला में एक बहुत विशाल आयोजन हुआ जिसमें बहुत सी महिलाएं, हजारों की संख्या में महिलाओं ने पदयात्रा निकाली। ये जन आक्रोश जो कार्यक्रम था, जन आक्रोश महिला पदयात्रा। इतनी महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित हुई कि ये देखकर हमारे विपक्ष की जो कांग्रेस पार्टी है वो बौखला गई। बौखलाहट में इनकी नेत्री जैनब चंदेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कई प्रकार के उन्होंने बयान दिए। किसी का भी कोई अर्थ नहीं था। हम जैनब जी से पूछना चाहते हैं कि महिलाओं के अधिकार के लिए आप महिलाओं के साथ नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी पर महिला विरोधी होने की बात कर रही हैं। हमारा तो वो संगठन है जहां 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। महिलाएं चाहे वो बूथ में हो, चाहे वो मंडल में हो, जिले में हो, प्रदेश में हो, चाहे राष्ट्र स्तर पर हो, हमारे संगठन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। हमारी जो केंद्र में मोदी सरकार है वो महिला हितैषी है और महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं उन्होंने बनाई हैं और आज महिलाएं हमारे देश में सशक्त हैं। पिछले 12 वर्षों में 3 सरकारें हमारी बनके आई हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महिलाओं के लिए बहुत से कार्य हुए हैं। अब बारी थी महिलाओं की राजनीति में भागीदारी की, जिसके लिए बहुत ईमानदार प्रयास किया गया। परंतु ये कांग्रेस के कारण जो हमारा बिल है ये पास नहीं हो पाया और उसके कारण अब 2029 में जो महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना था लोकसभा और आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में, वो नहीं मिल पाएगा। ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्म का विषय है। किस मुंह से इनकी नेत्रियां जो हैं इस प्रकार की बयानबाजियां कर रही हैं उस पार्टी के लिए जहां पे महिला का सम्मान होता है, जहां महिलाओं का सशक्तिकरण होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इतना बड़ा और सफल आयोजन देख के, हजारों महिलाओं की पदयात्रा देखकर जो कांग्रेस पार्टी है उनकी नींद हराम हो चुकी है और इस बौखलाहट में वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। इतना सफल आयोजन हुआ। अब तो मेरा साफ साफ ये कहना है और ये मेरी चेतावनी है कि आने वाले 2027 के जो चुनाव होंगे उसमें महिला शक्ति दिखाएगी अपना, जो उनके पास उनकी शक्ति है वो दिखाएगी। क्योंकि जब महिला अपना माइंड मेकअप कर लेती है तो जिस दिशा में वो लेकर जाएगी उसी दिशा में जो चुनाव है वो जाने वाला है। और अब तो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर कांग्रेस पार्टी जाने की तैयारी कर ले। पंचायत चुनाव में भी उनको इस बात का जवाब मिल जाएगा जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने घिनौना कृत्य किया।